गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मेरे वीडियोस को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। लाइफ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो कई सारी वीडियोस ऑलरेडी ऐसी अपलोड कर दी गई हैं जिसको देखकर आप कुछ सीख सकते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो और अपने स्टेप को फॉरवर्ड करके अपने मंजिल तक पहुँच सकते हो। लास्ट जो वीडियो थी हमारी फ्रेंड्स, वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन थे, यूथ के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। उनके बर्थडे पे नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है इंडिया में। वो भारत से ही थे। तो आप लोग अगर देखना चाहें वो वीडियो तो ज़रूर जाके चेक करो, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, जिससे इस तरीके की मोटिवेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। मैंने कई सारे ऐसे इंस्पिरेशंस लोगों से लिए हैं, कई सारे ऐसे लोग जो अपने टाइम में बहुत अच्छा काम करके गुजर चुके, बट उनके थॉट्स और उनके वैल्यूज़ और उनका लाइफस्टाइल काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। उनमें से एक ब्रूस ली भी है, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। मैं खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल बॉडी पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम एक सिचुएशन में फंसे नहीं रहकर हम फ्लो करते रहें वाटर की तरह। उनका लाइफस्टाइल और उनका लाइफ कुछ उसी के ऊपर था। वो कई सारी बुक्स भी पढ़ते थे। उनके लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती थी, लगभग 2000 बुक्स उनने पढ़ी हैं अपने लाइफ में। और वो मेडिटेट भी करते थे। वो उनके पास एक डायरी भी था अपना खुद का, जिस पे वो अपने थॉट्स लिखते थे खुद के। जो भी उनका आर्ट था उसके बारे में उसमें लिखते थे, जैसा भी उनको थॉट आता था वो ओपनली उसमें लिखते थे, और जो भी उन्होंने लाइफ से सीखा। ही वॉज ए फिलोसोफर। उनकी फ़िलॉसफी काफ़ी अलग थी, लोगों को समझ में भी नहीं आती थी। एक जगह इंटरव्यू में भी उनने ऐसा कहा था कि बी लाइक ए वाटर माई फ्रेंड, बी लाइक नेचुरल अननेचुरल, दोनों का मिक्स होना चाहिए। वो कहते थे एक नेचुरल चीज़ भी होनी चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ अननेचुरल भी होना चाहिए। जब दोनों मिक्स होता है तभी जाके प्रॉपर एक सिस्टम बनता है जिस पे आप रन कर सकते हो, और वो कोलैप्स नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचेगा, पोटेंशियल तक। सो ऐसी कुछ बातें उनकी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनके, जिसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ब्रूस ली को जितना मैंने समझा है जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है उनके ऐसे थॉट्स। उनने कई बार अपने आर्ट के बारे में बात किया है। उनने हमेशा यही कहा है, आई एम नॉट ए सुपरस्टार, आई एम एन आर्टिस्ट। मैंने अपने एक फॉर्म पे, फिजिकल मोशन पे एक आर्ट पूरा लर्न किया हुआ है, मास्टरी किया हुआ है, एंड आई एम एन आर्टिस्ट जो कि एक्सप्रेस करना जानता है ह्यूमन्स फीलिंग को, ह्यूमन इमोशन को थ्रू हिज मार्शल आर्ट। लाइक उनका फाइटिंग जो स्टाइल था उसके थ्रू वो उसको एक्सप्रेस करते थे। ही वॉज नॉट लाइक इट इज़ अ वेपन टू किल समवन। ही वॉज लाइक कि वो अपने आर्ट को, अपने फिजिकल बॉडी को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, वो उसमें खो जाते थे। वो समझते थे कि इस पंच में मेरे क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या मैं किसी को उस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, मतलब अपने मन को उस जगह पे ख़त्म करने के लिए मैं पंच कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को मारने के लिए। तो वो अपने ऊपर मास्टरी कर रहे थे, ना कि अपने ओपोनेंट को किल करने के लिए। सो दैट वॉज हिज रूट, दैट वॉज हिज फिजिकल बीइंग। वो बहुत ही ज़्यादा मेडिटेट भी करते थे। कई बार वो काफ़ी देर तक शांत बैठते थे, अपने आप को भी समय देते थे, फैमिली को भी टाइम देते थे, और साथ ही साथ अपने वर्क को भी। सो ही वॉज लाइक बैलेंस्ड पर्सन। बट उनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था, 32 ईयर्स में ही उनका डेथ हो गया था, बिकॉज ऑफ ब्रेन में थोड़ा स्वेलिंग था उनके, तो इस वजह से उनका डेथ हो गया था। बट ही वॉज ए लेजेंड एंड ही इज स्टिल अलाइव इन आवर थॉट्स। बाई हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम हिम। सो वो कुछ ऐसे काम ऑलरेडी करके जा चुके जो कि अभी भी लोग नहीं कर पाते हैं। कई सारे ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ें, जैसे कि फिजिकल नेचर पे ही वॉज लाइक ए मशीन, टोटल मशीन, जिसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, माइंड शार्प है, नोज टेक्निक हाउ टू डिफीट, एंड विद क्लैरिटी, मतलब बिल्कुल साफ। अगर पंच यहीं तक जाना है तो वहीं तक जाता है, और पंच उससे आगे नहीं, मतलब जिस वर्क के लिए उसको थ्रो किया वो उसको कंप्लीट करता है। सो उनके गुरु जो थे इप मैन, उनसे उनने काफ़ी सारी लर्निंग्स ली, काफ़ी कुछ सीखा। उनने उनको बूस्ट किया इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, चाइनीज़ मार्शल आर्ट को वर्ल्ड को शो करने के लिए कि उसकी क्या ग्रेटनेस है, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट में, और उसका मतलब क्या है।
बट कई जगह जो फाइटिंग है वो कई अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई जगह लोग एंगर को निकालते हैं, कई जगह लोग मनी के बेसिस पे फाइट कर लेते हैं, कई जगह लोग उनके अलग अलग लाइफ सिचुएशंस होते हैं। बट ब्रूस ली का मेन मकसद था खुद को एक्सप्रेस करना, खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और लाइफ में ग्रो करते रहना। बिकॉज वो स्टडी भी बहुत करते थे। ही वॉज ए काम पर्सन इन रियल लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइट ही इज़ ए लाइक किलिंग मशीन। वो पूरा किलिंग मशीन की तरह वर्क करते थे। उनका स्पीड बहुत था पंच में, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। उनने ब्रीदिंग टेक्निक भी बताई थी। ब्रीदिंग टेक्निक से आप किसी भी फिजिकल वर्क को कर रहे हो, अगर उसके साथ आप ब्रीदिंग को ऐड कर देते हो तो वो पूरा क्लियर जाता है। तो इस तरीके का उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक भी बताया, जिससे के थ्रू आप एक्सरसाइज में और भी ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हो, अपने थॉट्स में क्लैरिटी ला सकते हो। उस ब्रीदिंग के बीच में, दो ब्रीथ के बीच में भी आप पंच कर सकते हो। उनके पंच की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जब भी मूवीज़ में वो कोई भी फाइटिंग सीन करते थे, शूट होता था, तो कैमरामैन को कई सारे फ्रेम्स डाउन करके उन्हें लेना पड़ता, स्लो करके लेना पड़ता था, जिससे कि क्लैरिटी आए, वरना उनके पंच कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते थे, इतनी स्पीड होती थी उनके पंच में। सो दैट काइंड ऑफ मैन ही वॉज। वो सिर्फ 2 फिंगर्स पे, 2 उंगलियों पे वो 500 पुशअप मार लेते थे। उनका वर्कआउट सेशन बहुत टफ होता था। बहुत सारे एथलीट अभी भी उनको फॉलो करते हैं अपने बॉडी को इनोवेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वो स्टेमिना, वो फुर्ती लाने के लिए अपने अंदर, वो स्पीड लाने के लिए। बिकॉज व्हेन दे आर इन ऑक्टेगन, जब वो उस वॉरियर वाले जोन में होते हैं, दे हैव टू फाइट द ओपोनेंट, तो वो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं। सो ब्रूस ली के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। वो फाउंडर थे जी कुंडू के, जो कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, और उनने पूरी दुनिया में इसको फैलाया। उनने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी काम किया। वो एक एक्टर की तरह भी थे, जो कि मूवीज़ में काम करते थे, और उनकी फ़िलॉसफी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, बिकॉज इट अप्लाइज। आप उनके थॉट्स को कहीं पर भी आप डालोगे तो वो ज़रूर उधर वर्क करेगा। कोई भी सिचुएशन में हो, आप कहीं पर भी हो, आपकी भाषा कोई भी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा भी है, बट उनकी तरह आप अगर एक्ट करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे और लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ोगे। इनका डेथ जो हो गया था वो 20 जुलाई 1973, और ये बॉर्न हुए थे 27 नवंबर 1940 में। 32 ईयर्स में इनका डेथ हो गया था। 32 ईयर्स का लाइफ स्पैन था इनका। इतने कम समय में उनने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया था हर एक यूथ को, हर एक सोशल मीडिया को, और चाइनीज़ आर्ट का, चाइनीज़ मार्शल आर्ट का उनने वैल्यू पूरे वर्ल्ड में फैलाया। सो ही वॉज द पर्सन हु हैज़ लाइक एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ थ्रू दैट चाइनीज़ मार्शल आर्ट। जो उनका पंच है वो 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लगभग इतनी स्पीड से वो पंच आता था। 150 केजी का पंचिंग बैग वो यूज़ करते थे नॉर्मल रूटीन्स में, अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने बॉडी को उस लेवल पे ले जाने के लिए। वुमेंस की बॉडी लिमिट जो है उसके वो एक तरीके से सेचुरेशन पॉइंट पे थे। जो भी वुमेन बॉडी कर सकता है उसके सेचुरेशन पॉइंट पे। यस, देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज़, देयर आर मोर लिमिट्स, देयर इज़ नो लिमिट फॉर नथिंग। तो चीज़ें और भी आगे बढ़ सकती है, बट स्टिल उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और जैसी चीज़ें उनने करके दिखाई हैं, उस तरीके का अभी तक कोई भी इंसान आया नहीं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए खुद के ऊपर, जिससे कि हम उस चीज़ को ब्रेक कर सकें जो कि 100 साल पहले ही हो चुकी है, ऑलरेडी किसी ने किया है। तो हमें उससे आगे तो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। कई सारे ऐसे रेसलर्स हैं, ऐसे मार्शल आर्ट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं, अभी भी ब्रूस ली को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत फेमस भी हैं वो, खुद भी उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। जैसे कि मोहम्मद अली, जैसे कि माइक टाइसन, कॉर्नर मैकग्रेगर यूएफसी में। तो इन लोगों ने भी ब्रूस ली को बहुत फॉलो किया, ब्रूस ली से बहुत इंस्पायर थे। ये खुद भी उन्हें लेजेंड मानते हैं, और उनके आगे इनका भी सर झुकता है और उनसे सीखते हैं। सो पुशअप जो थे वो 500 अराउंड सिर्फ एक हाथ से मार लेते थे। उनने अपना मार्शल आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया था एक कॉन्फ्रेंस में, 1967 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि लॉन्ग बीच टूर्नामेंट था, वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस उनने करी थी। वहाँ पे उनने 1 इंच पंच मार के दिखाया था, जिसमें कि एक इंसान को 1 इंच की दूरी पे ही हाथ से रखा गया और सिर्फ इतनी पावर लगानी थी, सिर्फ 1 इंच। सो इस पावर से वो बंदा उड़कर चेयर पे गिरा। 70 केजी का कम से कम वो इंसान था, और चेयर फिसलती हुई पीछे गई थी।
सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का उनके हैंड्स में पंच में पावर होगी। ओके, उनने वहाँ पे 1 इंच पंच भी किया, पुशअप्स भी डेमोन्स्ट्रेट किए, आइज़ को बंद करके भी उनने फाइट करके दिखाया कि आप ब्लाइंड आइज़ में भी कैसे फाइट कर सकते हो, बायो सेंसेस, बायो अदर सेंसेस, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी आपको एयर महसूस हो रही है, उसके थ्रू उनने उस चीज़ का यूज़ करके फाइट करके दिखाया कि हाँ इस तरीके से फाइट हो सकती है। उसमें भी उनने मास्टरी की हुई थी कि उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट वॉचिंग, क्योंकि सिर्फ आप अगर देख नहीं रहे तो आप स्मेल कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो वाइब्रेशंस को। सो उनका मेडिटेशन इतना अच्छा था कि वो उस चीज़ को पूरा कर पा रहे थे। ओके, सो कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं ब्रूस ली के ऊपर। वो मेडिटेशन काफ़ी करते थे। सो वो एक पीसफुल, बहुत ही काम, बहुत ही एक्सटेसी वाले बंदे थे, काफ़ी हैप्पीनेस थी उनके ऑल अराउंड। उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का एक लड़की। सो लाइब्रेरीज़ में वो बुक्स बहुत पढ़ते थे, एक साथ में डायरी भी रखते थे जिसमें वो अपने थॉट्स लिखते थे, जो भी वो सीख रहे हैं खुद से, मार्शल आर्ट से और कहीं से भी वो कोई भी नॉलेज को गेन करते थे, और उसके थ्रू जो भी उनके अंदर क्लैरिटी आती थी उस चीज़ को वो अपने डायरी में ज़रूर लिखते थे। तो वो खुद को भी समय देना जानते थे, ऐसा नहीं कि वो इसी चीज़ में गुम हो गए थे कि सिर्फ मार्शल आर्ट है एक ही चीज़ और कुछ नहीं है आसपास, ऐसा नहीं था। वो हर चीज़ में घुल मिल गए थे। ही वॉज इन्वॉल्व विद द लाइफ, जो भी सिचुएशन थी, जो भी उस समय टाइम था, उस चीज़ में वो पूरे इन्वॉल्व थे अपने आर्ट के साथ। ड्राइंग करते थे वो, उनकी स्केचेस बहुत अच्छी थी, कई सारी स्केचेस उनके जो कुंफू डायरी में जो भी उनने जो भी बनाए थे और जो भी टेक्निक्स बताई थी वो अभी भी हैं, कई जगह नेट में अपलोडेड भी है, आप लोग चेक कर सकते हो। बट हाँ, वो स्केच में भी बहुत अच्छे थे, वो आर्ट में अच्छे थे, तो ही कैन डू मैनी थिंग्स। सो ही वॉज ए गुड पर्सन, और एक स्माइल करता हुआ पर्सन, एक स्मार्ट पर्सन, जो कि एक्टर भी था। कई सारी अच्छी मूवीज़ भी उनकी आई, जिनमें से एंटर द ड्रैगन सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उनकी, जब चाइनीज़ मार्शल आर्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैला था। उन्हें लगभग 5 मूवीज़ करी थी, और लास्ट मूवी जो कर रहे थे तभी उनका ये प्रॉब्लम चालू हो गया था, फिजिकली ब्रेन में थोड़ा स्वेलिंग आ गया था और उनका डेथ हो गया। बट वो मूवी को किसी तरीके से उन 106 मिनट्स की रिकॉर्ड हुई थी कुछ, और कुछ उनके क्लिप्स लेकर और एक एक्टर उन्हीं की तरह दिखता हुआ उनने ढूंढ कर उस मूवी को कंप्लीट किया था, और वो रिलीज़ हुई थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। सो ब्रूस ली के ऊपर बुक्स भी हैं, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो उनके बारे में, इंफॉर्मेशन इज़ ऑल देयर। वो एक और चीज़ कहते थे, अप्लाई, वो कहते थे अप्लाई योर ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड वॉट एवर लर्न्स एग्जीक्यूट। जो भी आप सीखते हो, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, उस पर ज़रूर ध्यान दो और उसको अप्लाई भी करो अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ सीख ली, समझ लीजिए आपने सीख लिया कि ये गलत है ये सही है, बट आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, आप सही चीज़ को चुनकर वो गलत को छोड़ ही नहीं पा रहे, तो वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने उसको ग्रो करने के लिए नहीं लगाया, आपने सिर्फ उसको सुन लिया और देख लिया। जैसा कि समझ लीजिए मैं कोई अभी लेक्चर दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग को लगता है हाँ ये ठीक है, मेरे लिए शायद काम कर सकता है, बट आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपके अंदर वो बात आ गई, बट आपने उसको अप्लाई नहीं किया कहीं पे, आपने उस मोटिवेशन को अप्लाई ही नहीं किया, एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं किया। आप फिर से सो गए, फिर अगले दिन वही शुरू किया, फिर वैसा ही मूड, फिर वैसे ही रोना, फिर हंसना, कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर देना ऐसी चीज़ में जो आपके मतलब की नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ सीख रहे हो तो उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। ही वॉज ए गुड लिसनर, वो बहुत ही अच्छा और शांति से किसी भी बात को सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे कि बात किस बारे में चल रही है और इससे फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या था, वो हर चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करते थे। ही इज़ अ किलिंग मशीन, इन ह्यूमन्स ही हैड द बेस्ट फिजिक टू फाइट, तो ये तो रियलिटी है, ये हर कोई एग्री करेगा। फॉर ए 2 years ही वर्क सो हार्ड ऑन हिज बॉडी, 2 साल के लिए उनने अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, जिसके बाद वो उस फिजिक के पोटेंशियल पे पहुँचे थे। वांटेड टू शो द वर्ल्ड ग्रेटनेस ऑफ चाइनीज़ आर्ट, वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि चाइनीज़ आर्ट किस तरीके का है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम रेस्पेक्ट करते हैं उस आर्ट से सामने वाले के लिए,
और किस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर सकता है फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेन। देखिए, कोई भी फिजिकल अगर एक्ट है तो उसमें हम किस तरीके का मोटिव रखते हैं, उस एक्ट के थ्रू हम उसमें क्या क्या सीख रहे हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक डांसर हूँ सो आई नो द गुड मूव्स कि किस तरीके से पब्लिक को मैं रोक सकता हूँ, किस तरीके से मैं इंसान को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ ओके कि आपने किसी को अट्रैक्ट किया, बट आप उससे क्या सीख रहे हो, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है उसको करते समय, उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, आप कैसे रेस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले के समय को, लाइफ को, बिकॉज इट इज़ लाइफ। कहते हैं कि समय निकलता है, समय नहीं, लाइफ कम होती जाती है, लाइफ निकलती है। तो आपको एक सेकंड भी इतना तेज़ी से निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता। तो आपको फोकस करना चाहिए। ये पूरा लाइफ जो है वो एक सेकंड की तरह ही मानो, जो कि फट से निकल जाए, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो बस ख़त्म हो जाता है, मतलब निकल गया, और आपके हाथ में कुछ नहीं, आपने मतलब सीखा कुछ नहीं, आप जिए नहीं उसको। बट आप उसको अगर एक सेकंड भी अच्छे से जीते हो तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ होल यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स का वही एक मतलब है कि आप फोकस हो जाओ और अपने ऊपर ध्यान दो और शांत कर लो खुद को, और महसूस करो इस लाइफ को। ऑलवेज बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। ब्रूस ली ने ये भी कहा है कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखो, अपने आप को एक्सप्रेस करो और अपने ऊपर फेथ रखो कि हाँ सब कुछ सही होगा, जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो ठीक है, वो पूरा होगा। डू नॉट लुक आउट एंड डुप्लीकेट पर्सनैलिटी, हैव योर लुक एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स विद क्लैरिटी। आप दूसरों को मत देखो जाके और डुप्लीकेट मत करो उनके एक्शंस को, उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही एक पर्सनैलिटी हो, आप खुद ही एक पर्सन हो, आप खुद ही एक लाइफ हो। हाँ, आप सीख सकते हो, जैसे कि आप अभी भी सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप मोटिवेट होते हो इसके थ्रू। तो हाँ, वो चीज़ आपके काम करेगी, बट सिर्फ आपके काम करेगी। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आप हो। तो आप कहीं से पे भी जाके किसी को देख के कि हाँ ये सुपरस्टार है, ये इस तरीके से चलता है, ये ऐसा है, इसके एक्शंस ऐसे हैं, मैं भी यही करूँगा और ऐसा बन जाऊँगा। तो सो डोंट डुप्लीकेट दैट सिचुएशन। आपकी सिचुएशन पूरी अलग है, हर किसी से अलग है, हर कोई अलग सिचुएशन में अलग टाइम पे अलग तरीके से पैदा होता है, कोई भी एक सिमिलर नहीं होता। हाँ, बट आप बिगर पिक्चर देखो तो ये वो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स एक ही है। बट व्हेन यू आर इन दैट ट्रेन, जब आप उस जगह पे मौजूद हो, यू आर एन इंडिविजुअल, आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी, तो उसको डेवलप करना चाहिए। ब्रूस ली का एक कोट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स बट द मैन हु हैव प्रैक्टिस 1 किक फॉर 10,000 टाइम्स। मतलब मैं उस इंसान से नहीं डरता। तो प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस भी एक बहुत ही अच्छी एक तरीका है, एक मीडियम है किसी चीज़ को मास्टर करने का। अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक चीज़ को बार 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 बार, आपने एक बार किया, थोड़ी गलती हुई, अगली बार किया, गलतियों को ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट किया, आप उसको पॉलिश कर रहे हो, देन इट विल शाइन, इट श्योरली विल शाइन। क्योंकि सन भी जो है वो चल रहा है, आप वो ट्रूथ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये लाइफ ट्रूथ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये बात भी एक ट्रूथ है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ को, यू विल गेट परफेक्ट। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, स्लोली कोई बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे ही सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और उसके बाद ही वो कुछ बड़ा काम करता है। तो मेरे को उस चीज़ से डर नहीं है जो इंसान ने 10,000 अलग अलग किक्स प्रैक्टिस की, मतलब अलग अलग किक्स, समझ लीजिए यहाँ पंच मारा, यहाँ पंच मारा, और शोल्डर से मारा, हमने हुक की, तो ये 3 अलग अलग हो गए। इस तरीके से 10,000 मूव्स अगर मैंने प्रैक्टिस की हुई है, उससे डर नहीं लगता। बट अगर एक ही मूव को मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, सिर्फ एक मूव को, तो उस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि इट विल गेट परफेक्ट, क्योंकि आपने उसको कई बार प्रैक्टिस किया अपने लाइफ में। तो स्लोली वो अपने परफेक्शन पे आ जाता है, फिर आप आंख बंद करके भी उसी मूव को क्लियरली कर सकते हो, क्योंकि आपने फोकस किया, आपने ध्यान दिया। तो ये कोड बहुत ही ज़्यादा काम आता है। सो प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो,
अपने एक्शंस पे ध्यान दो, अपने डेली शेड्यूल पे ध्यान दो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो, और हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। तो उसी से आपको सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो यही है। तो आप ब्रूसली से बहुत कुछ और भी सीख सकते हो। कई सारे इंटरव्यू देख सकते हो उनका स्टाइल देख सकते हो। ही वॉज सो काम, ही वॉज सो हैप्पी विद हिज लाइफ। जो भी है वो, ऐसा नहीं कि वो ऐसा बन गया तो हैप्पी है, वो जो भी थे और जो भी है उससे वो बहुत खुश थे अपने लाइफ में। तो आप लोग को अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए। आप जैसे भी हो, आप जिस भी स्टेट में हो, एटलीस्ट यू हैव टू बी हैप्पी। दैट इज़ लाइक कि आप अगर उस मोमेंट में खुश नहीं हो तो आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता, वो चीज़ उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देती है। तो आपको हमेशा खुश रहना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हो उससे। सो इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, फ्लो लाइक वाटर, बी लाइक अ वाटर माई फ्रेंड। इफ़ यू पुट वाटर इन टू ए कप इट बिकम्स द कप, इफ़ यू पुट वाटर इन टू अ बॉटल इट बिकम्स द बॉटल। सो बी लाइक अ वाटर माई फ्रेंड। मतलब आप पानी की तरह रहो, आपके इमोशंस, आपका बॉडी, आपका लैंग्वेज एक वाटर की तरह फ्लो करे। आप अगर उसको उस चीज़ में डालो तो आप वैसे बन जाओ, आप अगर इस सिचुएशन में तो आप इस तरीके पे हो जाओ, ना कि आप रिजिड हो जाओ एकदम पत्थर की तरह जिसका मोशन ही नहीं है, क्योंकि फिर वो टूट जाएगा। अगर कोई हार्ड चीज़ है उसको आप मारो तो वो टूट जाएगा। बट एयर, कोई एयर को ब्रेक कर पाएगा? एयर इतना लूज है, फ्री है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आप वाटर की तरह फ्लो करो, एक रिजिड बॉडी मत बनो, रिजिड माइंड मत बनो। फ्लो करते रहो, इमोशंस आते हैं जाते हैं, सिचुएशंस आती हैं जाती हैं, बट आपको फ्लो करना आना चाहिए, हैप्पी रहना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर समझ गए कि आप किस तरीके से पानी की तरह रह सकते हो तो आप ज़रूर ही सक्सेस पाओगे, ज़रूर ही अच्छा होगा। सक्सेस इज़ नॉट द पॉइंट, सक्सेस पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट आपका होता है हैप्पीनेस, पॉइंट आपका होता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी। उन सब चीज़ों का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो हैप्पीनेस होता है। तो आप उस पर ज़रूर फोकस करो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। इंजॉय करो लाइफ को, बी हैप्पी एंड बी फेथफुल, एक्सप्रेस योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे उतना आप सीखोगे लाइफ से, आपको भी उतनी ही एक्सपीरियंस मिलेगा नया नया। और इनोवेशंस करते रहो, मन को शांत रखना भी ज़रूरी है। अपने आप को कुछ देर शांति से बैठकर समझना भी ज़रूरी है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, आपको उस पर भी ध्यान रखना है। काम ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, काम सिर्फ इतना है कि आप मौजूद हो उस समय में, 100% इन्वॉल्व हो, दैट इज़ इट। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि ब्रूस ली की बात हो रही है, इसलिए बिकॉज ही इज़ लाइक दैट पर्सन। वो उस तरीके का ही इंसान था और उनसे उसी तरीके की एनर्जी मिलती है, जबकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं, बट ही इज़ स्टिल अलाइव इन माई माइंड। कम से कम वो मेरे इस ऑर्गन के अंदर अभी भी ज़िंदा है। तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, आप भी सीखो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, नमस्ते।